गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय के पद की व्याख्या समझाऊंगा। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। आपका जन्म सन 1497 में उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के एक गांव में हुआ था। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामलाला ने छू, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, कवितावली आदि। आपके संबंध में प्रसिद्ध है तुलसी काव्याकाश के अति चमकीले चंद, दोहा बरवै सोरठा चौपाई प्रिय छंद। पिता आत्मा राम जी, गुरुवर नरहरिदास, राम भक्ति रसपान हित प्रगटे तुलसीदास। तुलसीदास जी की भाषा ब्रज और अवधि दोनों ही है। समन्वय की भावना आपके काव्य की प्रमुख विशेषता है। तुलसीदास जी का प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस अवधि भाषा में रचित है और विनय पत्रिका आदि अन्य रचनाएं ब्रज भाषा में रचित हैं। आइए समझते हैं संपूर्ण पदों की व्याख्या। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नहीं। जोगत जोग विराग जतन गरी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीत सबरी कहूं, प्रभु न बहुत जिय जानी। जो संपत्ति दस शीस अरप करी, रावण शिव पहलीनी। सो संपदा विभीषण कहा, अति सकुच सहित प्रभु दीनी। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसि मन मेरो। तो भजु राम काम सब पूरन, करें कृपा निधि तेरो। बेटा इनके कुछ मुख्य शब्दार्थ हैं। उदार का मतलब खुले दिल वाला, सरिस का मतलब बेटे समान होता है, जतन यत्न प्रयास, संपत्ति मतलब धन और दौलत, अर्प करी अर्पित करके। बेटे इसमें कुछ शब्द आए हैं, गीध, शबरी और विभीषण। क्या है जरा समझिए। पक्षीराज जटायु जिसने लंकापति रावण से उस समय युद्ध किया था जब वो सीता का हरण करके अपने विमान द्वारा लंका नगरी ले जा रहा था। शबरी भगवान राम की परम भक्त थी। वह भीलनी जाति की थी और भगवान राम ने उसे उपदेश दिया था। विभीषण लंका के राजा रावण का छोटा भाई था। उसने बार बार रावण को समझाया था कि सीता माता को वापस कर दो, नहीं तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन रावण उनकी बात नहीं माना। तब विभीषण जी जाकर राम से मिल गए और राम ने उन्हें लंका का राजा बना दिया। देखते हैं बेटे पद की व्याख्या। ऐसो को उदार जग माही। कवि कहते हैं इस संसार में श्री रामचंद्र जी के अतिरिक्त इतना उदार और कोई नहीं है जो बिना सेवा के अपने दीन भक्तों पर दया करे। जो गति जोग विराग जतन कर, नहीं पावत गुण ज्ञानी। सो गति देत गीत सबरी कहूं, प्रभु न बहुत जिय जानी। बड़े बड़े मुनि और ज्ञानी लोग वैराग्य द्वारा भी जिस मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते, वह मुक्ति श्री रामचंद्र जी ने गिद्ध अर्थात जटायु और सबरी तक को दिया है। प्रभु न बहुत जिय जानी, और ऐसा देने के बाद भी अपने मन से अपने हृदय से उसे बहुत बड़ा कार्य नहीं मानते। जो संपत्ति दस शीस अर्प करी, रावण शिव पहलीनी। अपने 10 सिर अर्पित करके रावण ने जिस संपत्ति को भगवान शिव से प्राप्त किया था, सो संपदा विभीषण कही, वही संपत्ति विभीषण को भगवान राम ने बड़े ही संकोच के साथ दे दिया। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसि मन मेरो। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मेरे मन, यदि तू सब प्रकार के सुख चाहता है तो भजु राम काम सब पूरन, करे कृपा निधि तोरो। तो प्रभु राम का भजन कर, वे दया के सागर हैं
वे तेरी सभी कामनाओं को पूर्ण कर देंगे, वे तेरी सभी कामनाओं को पूर्ण कर देंगे। बेटा अगला पद देखते हैं। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितनि, भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहाँ लो। अंजन कहाँ आँख जे फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होय स्नेह राम पद, ऐसो मतो हमारो। बेटे समझते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही। वैदेही का मतलब सीता जी। तजिए का मतलब छोड़ दीजिए। कोटि का मतलब बेटा करोड़ है। महतारी का मतलब माँ है। ब्रज बनितनी यानी ब्रज की गोपियां। मुद मंगलकारी आनंद और कल्याणकारी। सुसेव्य का मतलब अच्छी तरह से पूजने के योग्य। बेटा इसमें 3 शब्द आए हैं, प्रहलाद, भरत और बलि। ये कौन हैं इनको समझ लीजिए। प्रहलाद असुर राज हिरण्यकश्यप का पुत्र था। हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान कहता था और अपनी प्रजा को अपनी पूजा करने के लिए विवश करता था। जबकि प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने पिता की आज्ञा न मानकर उनका त्याग कर दिया था। भरत अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र थे। उनकी माता कैकेयी ने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्य, ये 2 वरदान मांगे। ननिहाल से लौटने पर भरत को जब सारा वृत्तांत ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपनी माता का त्याग कर वन जाने का निश्चय किया। बाली महाराज बलि जब यज्ञ करने बैठे थे, उसी समय उनके गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें समझाया कि वे यज्ञ की समाप्ति पर दान न दें, क्योंकि वे जानते थे कि भगवान विष्णु रूप बदलकर वहां आएंगे और उनका सब कुछ दान में मांग लेंगे। किंतु महाराज बलि ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और परिणाम स्वरूप वामन रूप में आए भगवान विष्णु को अपना सर्वस्व दान दे दिया। ये बेटे अंतर कथाएं हैं और इनको समझना बहुत जरूरी है। जाके प्रिय न राम वैदेही, समझते हैं व्याख्या। भगवान की महिमा का बखान करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, जो श्री राम सीता को स्नेह नहीं करता, तजिए ताहि कोटि वैरीसम, यद्यपि परम स्नेही। ऐसे व्यक्ति को करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग देना चाहिए, चाहे वो हमारा कितना ही प्रिय क्यों न हो। कवि अपनी बात को और अधिक पुष्ट करते हुए कहता है, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितनि, भय मुद मंगलकारी। कवि कहता है कि प्रहलाद ने विष्णु के लिए अपने पिता हिरण्यकश्यप का त्याग कर दिया था। विभीषण ने राम के लिए अपने भाई रावण को छोड़ दिया था और भरत ने राम के लिए अपनी माता कैकेयी को छोड़ दिया था। बलि ने विष्णु के लिए अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग कर दिया था। और ये सभी अंत में अत्यधिक श्रेष्ठ कल्याणकारी मार्ग को प्राप्त हुए। भगवान की कृपा से इनके जीवन में आगे मंगल ही मंगल हुआ। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहाँ लो। अंजन कहाँ आँख जे झूठे, बहुतक कहो कहाँ ले। बलि ने विष्णु के लिए अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग कर दिया और ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों को ईश्वर प्राप्ति में बाधा समझकर त्याग दिया और ब्रह्म आनंद में लीन हो गई, अर्थात प्रभु के प्रेम में डूबकर वे सभी सुख को प्राप्त करते हैं। नाते नेह राम के मनियत, कवि कहता है कि प्रेम का रिश्ता यदि मानना है तो श्री राम से मानिए। सुहृद सुसेव्य जहाँ लो, चाहे वो हमारा कितना ही अच्छा मित्र क्यों न हो, लेकिन वह हमारे राम से अधिक श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए राम ही सर्वश्रेष्ठ और पूज्य है।
अंजनी कहाँ आंख जई फूटे, बहुत तक कहो कहाँ लो। उस काजल को लगाने से क्या लाभ जो आंखों को नुकसान पहुंचाए। इस बारे में और अधिक तो क्या कहें। तुलसीदास सब भांति परम हित, पूज्य प्रांत प्यारो। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम के चरणों में मन लगाकर सब तरह से प्रार्थना करो, वही श्रेष्ठ हैं, वही पूजनीय हैं, वही हमारे प्राणों से प्रिय। जासु होय स्नेह राम पद, ऐसो मतु हमारे। हमारा तो यही मत है कि हमें भगवान राम से प्रेम करना चाहिए, माता सीता से प्रेम करना चाहिए। अतः राम सीता की आराधना ही हमारी मुक्ति का मार्ग है। प्रिय छात्रों, अगर आपको इसकी व्याख्या अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रिय छात्रों, एक बात और कहनी है, अगर आपका कोई भी प्रश्न है, किसी भी प्रकार का प्रश्न है, तो वो आप कमेंट करिए, उसका उत्तर आपको इसी में मिलेगा। मैं भरसक प्रयास करूंगा कि आपके सभी प्रश्नों का मैं समाधान करूं। आप मेरे चैनल पर जाएं, वहां आपको वीडियो प्राप्त होगा, और कोई भी परेशानी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो उसे आप कमेंट में करिए, उसका उत्तर मैं उसमें दूंगा। धन्यवाद।